इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा विलन इस वक्त कौन दिखाई दे रही है? हु इज द विलन? कौन है विपक्षी एकता में विलन की भूमिका में? ये है हमारी मेन स्ट्रीम में बैठी हुई मीडिया का राष्ट्रीय मुद्दा कि विपक्ष में विलन कौन। अभी हाल ही की घटना है, 2-3 दिन पहले की घटना है। छत्तीसगढ़ में हमारे नौजवान जो है वो शहीद हो गए। नक्सलियों ने उन पर हमला किया। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार? बीजेपी। केंद्र में किसकी सरकार? बीजेपी। क्या आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते थे? हाँ, आप ब्रेकिंग न्यूज चला देंगे, आप थोड़ा सा दिखा देंगे न्यूज कि हाँ ऐसी घटना यहाँ पर हुई। क्या आप उस पर डिबेट डिस्कशंस नहीं करा सकते थे? आप पैनल बुलाकर वहां पर डिस्कशंस नहीं करा सकते थे जिस तरह आप यहाँ पर अभी कर रही हैं? लेकिन नहीं, अभी बीपीएससी के छात्रों का हाल इतना बुरा है, हर दिन उन्हें मार पड़ रही है, वो चोट सह रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे पर डिबेट डिस्कशंस यहाँ नहीं हो सकता। डिबेट डिस्कशंस के लिए टॉपिक क्या है? विपक्ष। आप सरकार को कभी नहीं घेरेंगे। अरे क्यों नहीं आपने सरकार से पूछा? सरकार पर प्रेशर क्यों नहीं बनाते आप? आपका काम ही है, मीडिया प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती है भाई। इंडिया गठबंधन खत्म या सांसें अभी बाकी है? विवेक श्रीवास्तव, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सर। खत्म हो गया या अभी वेंटिलेटर पर? इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन रहेगा। स्टेट्स के अपने इक्वेशंस हैं, स्टेट्स की अपनी कहानी होती है, उसमें बिटरनेस जरूर है ऑन एंड ऑफ, लेकिन इंडिया गठबंधन रहेगा और सब साथ में रहेंगे। अभी पहले से डिसाइडेड था, लोकसभा के वक्त ही टूट गया था, क्या माने इसके? देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है ना। हाँ, नहीं एक सेकंड। देखिए अच्छा, रुबिका जी, तो इस संदर्भ को आप अगर अच्छा ठीक, किनसे पूछना चाह रहे हैं? नहीं प्रोफेसर साहब से। भाई तेजस्वी जी आपके नेता है ना? क्या बोला तूने? लीडर हम सबके हैं, बिहार के हैं, नहीं देश आपकी पार्टी के देश के नेता, ऐसा मत कहिए। बिल्कुल ऐसा मत कहिए कि नहीं मैं मान रही हूँ, देश के बिल्कुल नेता मान रही हूँ। प्यारी समझ गई। हाँ, तो और देखिए सबसे पहली बात कि जिस संदर्भ में उन्होंने कहा कि लोकसभा में जरूर है कि पूरे देश में जितने भी वैसे दल, राष्ट्रीय दल कांग्रेस के साथ जो दल अपने अपने राज्य में मजबूत है, वो सब एक साथ आए। वहाँ पे भी कई राज्य हैं जहाँ पर कि कांग्रेस वर्सेस अगर वो पार्टी है रीजनल पार्टी, तो वहाँ पर नहीं आ पाए। तो ये कोई नई बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव हो एक संदर्भ है, जो राज्य के चुनाव हैं जहाँ पर के क्षेत्रीय दल मजबूत रहे हैं। आप दिल्ली को ही देख लीजिए। दिल्ली में पहले से कांग्रेस और बीजेपी थी, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी है। यहाँ पर जो तीनों दल के संगठन है चाहेंगे कि चुनाव लड़ें, और चुनाव लड़ने के लिए अगर एक साथ आते हैं तो ये तो डेमोक्रेसी में चुनाव अगर लड़ने की इच्छा है और लड़ रहे हैं तो इसका तो सम्मान किया जाना चाहिए। इस पर खुश होने के लिए भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन अभी भी है ना? बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल। समझ में नहीं आ रही है तेरे को? लेकिन राजीव रंजन जी, बार बार घूम फिर कर जब भी ये बात आती है कि 240 सीटें आई थी तो यहाँ पर बैसाखी पर है सरकार, फिर ये कहा जाता है कि नहीं, हमने जब नीतीश बाबू को मना लिया उसके बाद सब की सब गड़बड़ी हो जाएगी। बार बार, और खासकर जब चुनाव यहाँ सर पर है उधर बिहार के भी, तो ये बात बार बार उठकर सामने आएगी कि नीतीश बाबू को हम मना लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि अब अगर ये नीतीश कुमार जी की संजीवनी की प्रतीक्षा करते रहे तो इनकी ट्रेन छूट जाएगी, और 2025 की ट्रेन तो निसंदेह इनकी बिहार में छूटने जा रही है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस दो टूक लहजे में नीतीश कुमार जी ने दोहराया कि वो एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही आगे रहेंगे, और तो उन्होंने पहले भी अटल जी के उस दौर का भी हवाला दिया। मेरी ऐसी आदत नहीं है नवल किशोर जी, थोड़ा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं। नहीं पहले आप बोलिए। कह रहा हूँ कि वो तो जहाँ जाते हैं यही बात बोलते हैं। सही पकड़े हैं। जिसके साथ आप दोनों की बहस में आगे जाकर रखूंगी, लेकिन राजीव रंजन जी, बार बार घूम फिर कर जब भी ये बात आती है कि 240 सीटें आई थी तो यहाँ पर बैसाखी पर है सरकार।
फिर ये कहा जाता है कि नहीं, हमने जब नीतीश बाबू को मना लिया उसके बाद सब की सब गड़बड़ी हो जाएगी। बार बार, और खासकर जब चुनाव यहाँ सर पर है, उधर बिहार के भी, तो ये बात बार बार उठकर सामने आएगी कि नीतीश बाबू को हम मना लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि अब अगर ये नीतीश कुमार जी की संजीवनी की प्रतीक्षा करते रहे तो इनकी ट्रेन छूट जाएगी। अच्छा, ठीक है। और 2025 की ट्रेन तो निसंदेह इनकी बिहार में छूटने जा रही है। तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गर्बान में झांक के देख, तू खुद की औकात देख। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस दो टूक लहजे में नीतीश कुमार जी ने दोहराया कि वो एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ ही आगे रहेंगे, और तो उन्होंने कई बार पहले भी बोल अटल जी के बात तो सही है। मेरी ऐसी आदत नहीं है नवल किशोर जी। मैं तो सिर्फ देखिए, नहीं, पहले आप बोलिए। कह रहा हूँ कि वो तो जहाँ जाते हैं यही बात बोलते हैं। नहीं, नीतीश जी वही कहते हैं। अब जब उनकी बारी है तो उनको अरे तो बार दीजिए ना, उनको अच्छा बार बार माफी क्यों मांगता है ये पूछ लीजिए। स्टेज पर बार बार माफी क्यों मांगता है? इसका कोई जवाब नहीं है।